तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइसो एंजाइम्स के बारे में। आइसो एंजाइम्स का मतलब होता है मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सिंगल एंजाइम। एक ही एंजाइम की बहुत सारी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम बोलते हैं। सो आइसो एंजाइम्स आर मल्टीमेरिक एंजाइम्स विच हैव सेम स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आइसोमर्स तो आपने सुना होगा, वैसे आइसो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि एक ही एंजाइम की क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक ही एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स हैं तो इनकी स्पेसिफिसिटी तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर होगा, सोर्स होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होगी, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सभी डिफरेंट होंगी। डिग्री ऑफ डीनेचुरेशन डिफरेंट होगा, Km Vmax का वैल्यू डिफरेंट होगा, ऑप्टिमम pH वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम क्या है, स्पेसिफिसिटी सेम रहेगी, बाकी सब क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। सो दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट जीन्स। नाउ LDH की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। LDH क्या करता है, जो लैक्टेट है उसको पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। LDH एक टेट्रामर है जिसकी 4 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट है एंड इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेसेस। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक टेबल हमने बनाई हुई है, LDH1, LDH2, LDH3, 4 एंड 5 सब यूनिट्स। मैंने आपको बताया ये क्या है, टेट्रामर है, यानी कि इसमें कितनी सब यूनिट्स होंगी, हमारे पास 4 सब यूनिट्स हैं। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर H4 जो LDH1 है उसमें क्या होगा, H4 जहाँ पे H लिखा हुआ है उसका मतलब है हार्ट, और M जहाँ पे लिखा है उसका मतलब है मसल्स। तो H4 देखें यहाँ पे कि यहाँ पे चारों जो सब यूनिट है वो क्या है, हार्ट की है। H3 में 3 सब यूनिट आपकी हार्ट की है, एक मसल की है। और जो हमारी यहाँ पर जो हमारे पास में LDH3 है उसमें क्या है, H2M2 यानी कि 2 हार्ट की है और 2 मसल की है। LDH4 में क्या है, एक हार्ट की है और 3 मसल्स की है। और LDH5 में क्या है, M4 यानी कि चारों जो सब यूनिट्स हैं वो किसको डिनोट करिए, मसल्स को। तो सबसे पहले वाले की बात करते हैं विच इज़ द LDH1। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, हार्ट के अंदर और RBC के अंदर मिलता है। इसकी जो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये हीट सेंसिटिव नहीं होता, हीट से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एंड सीरम के अंदर 25% इसका अमाउंट रहता है। LDH2 जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, हार्ट में और RBC में। इसकी जो मोबिलिटी होती है वो फास्टर होती है। LDH1 की क्या थी, फास्टेस्ट थी, और इसकी क्या है, फास्टर है, यानी कि LDH1 से थोड़ी कम है। 35% आपको सीरम में मिलेगा और ये भी हीट सेंसिटिव नहीं होता है। देन वी हैव LDH3। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ब्रेन और किडनी के अंदर। 27% सीरम में होता है और इसकी मोबिलिटी फास्ट रहती है। LDH4 की बात करें तो ये आपको लिवर, स्केलेटन मसल्स के अंदर मिलेगा और इसकी जो मोबिलिटी रहती है वो स्लो रहती है, हीट सेंसिटिव होता है। 8% आपको सीरम के अंदर मिलेगा। LDH5 की बात करें तो जिसके अंदर चारों सब यूनिट्स क्या है, मसल्स की है, ये आपको लिवर के अंदर, स्केलेटल मसल्स के अंदर मिलेगा, एंड इसका जो अमाउंट है सीरम के अंदर वो 5% है। ये हीट सेंसिटिव होता है एंड इसकी मोबिलिटी क्या है, स्लोवेस्ट है। So isoenzymes of LDH, lactate dehydrogenase, they have immense values in the diagnosis of heart and liver disorders. हेल्दी पर्सन में अगर हम बात करें तो अगर LDH2 का अमाउंट ज़्यादा है LDH1 से, और डिजीज़ पर्सन की बात करें तो LDH1 का अमाउंट ज़्यादा होगा LDH2 से। तो अगर LDH1 का, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1 जो हमारा आइसो एंजाइम है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पेशेंट क्या है, जो पर्सन है वो क्या है, डिजीज़ है, उसको कुछ ना कुछ डिजीज़ है हार्ट से रिलेटेड। लिवर डिसऑर्डर्स में जो LDH5 का जो लेवल होता है वो एलिवेटेड आपको मिलता है। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं दैट इज़ CPK विच इज़ क्रियाटिन फोस्फोकाइनेस, जो कि क्या करता है, फोस्फोक्रियाटिन को क्रियाटिन में कन्वर्ट करता है। ये एक डायमर है, यानी कि इसकी 2 सब यूनिट होंगी। B का मतलब है ब्रेन और M का मतलब है मसल्स। तो जो सबसे पहला है हमारे पास CPK1,
उसमें जो 2 सब यूनिट्स हमने क्या बताया कि ये डायमर है, तो यानी कि ये 2 सब यूनिट से मिलके बना है। तो सब यूनिट्स क्या है, बी और बी। CPK2 जो है यानी कि क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेस जो 2 है उसमें MB एक मसल की है और एक ब्रेन की है। CPK3 में MM यानी कि दोनों हमारी मसल्स वाली सब यूनिट है। CPK1 आपको ब्रेन में मिलेगा, BB से समझ आ रहा है ब्रेन में मिलेगा। MB जो है आपका सेकेंड वाला विच इज़ CPK2 आपको हार्ट में मिलेगा और CPK3 आपको स्केलेटल मसल्स में मिलेगा। हेल्दी पर्सन में CPK2 अनडिटेक्टेबल होता है। डिजीज़ पर्सन में CPK2 की जो वैल्यू होती है वो 20% से ज़्यादा ही रहती है। एंड जो मायोकार्डियल इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे ये लेवल और बढ़ जाता है विदिन 4 आवर्स एंड मैक्सिमम पहुँच जाता है 1 डे के अंदर। विदिन 1 डे बहुत ज़्यादा लेवल पहुँच जाता है, जिससे कि ये हमें पता रहता है कि जो CPK2 है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है। और अगर इसका लेवल आपको एलिवेटेड नज़र आ रहा है यानी कि जो पर्सन है उसको हार्ट डिजीज़ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नोट्स PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।